साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तब मैंने देखा कि एक आदमी गुलेल नुमा अस्त्र से आम के बाग से बंदरों को खदेड़ रहा था। उस आदमी ने अपना नाम रामपाल बताया। इस काम के लिए उन्हें सहारनपुर से देहरादून लाया गया था। उन्होंने बताया कि इस काम को करने के लिए उन्हें 14,000 रुपये मिलते हैं। उन्हें 24 घंटे घर से बाहर रहना होता है। उनके रहने और खाने की व्यवस्था ठेकेदार ने कर रखी है। उन्हें बंदरों को भगाते देख मेरे जेहन में एक ख्याल उभरा। ख्याल यह है कि हिंदू समुदाय के लोग बंदर को हनुमान का रूप मानते हैं, लेकिन वही लोग एक अस्त्र की सहायता से बंदरों पर हमला करके उन्हें भगा रहे हैं। अगर बंदर हनुमान का रूप होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू हनुमान के रूप पर अस्त्र से हमला कर रहे हैं। दरअसल ये जीवन के विरोधाभास हैं। अगर भगवान हनुमान के स्वरूप और भोजन तथा कमाई में से किसी एक को चुनना हो तो अधिकतर लोग भोजन और कमाई को चुन लेंगे और हनुमान के स्वरूप को डराकर भगा देंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसी भी सांस्कृतिक मान्यता से ज़्यादा प्यारी जिंदगी की ज़रूरतें और जीवन होता है। बंदरों के द्वारा फसल बर्बाद हो जाने से किसान की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए किसान उस भगवान के स्वरूप को भगा रहा है। इस केस में हनुमान का स्वरूप जीवन की ज़रूरतों को हासिल करने के रास्ते में बाधक बन रहा है, इसलिए उसे खदेड़ा जा रहा है। और खदेड़ कौन रहा है? रामपाल। राम भक्त हनुमान के स्वरूप को खदेड़ने के काम के लिए रामपाल को लगाया हुआ है। इस प्रसंग में भी हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन की सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जानकारियाँ बहुत कम हैं। रामपाल से मिलने के बाद हम कुछ आगे बढ़े तो सड़क पर किसी गाड़ी से दबकर मारे गए एक चूहे की कुचली हुई लाश पड़ी थी। चूहा जिसे गणेश जी की सवारी माना जाता है, तो मेरे सामने गणेश जी की सवारी की गाड़ी के पहिए से कुचली हुई लाश पड़ी हुई थी। सड़क पर पड़ी गणेश जी की सवारी की लाश भी सांस्कृतिक मान्यताओं और जीवन की ज़रूरतों के बीच पाए जाने वाले विरोधाभासों का एक और उदाहरण है। लोग अपनी गाड़ियों से आ जा रहे हैं, गणेश जी की सवारी सड़क पार कर रही है और किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आकर वह मारी जाती है। हो सकता है कि जिस गाड़ी से गणेश जी की सवारी मारी गई उस गाड़ी में हिंदू लोग सवार हों। हो सकता है कि वे गणेश और गणेश की सवारी दोनों के प्रति श्रद्धा रखते हों, लेकिन जीवन की ज़रूरत को पूरा करने के क्रम में उन्हें ख्याल तक नहीं आया कि वे जिस जंगली रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ गणेश जी की सवारी भी रहती है। क्योंकि उन्हें कहीं पहुँचना है, इसलिए वे अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को कारपेट के नीचे दबाकर गणेश जी की सवारी को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त उन्हें संस्कृति को बचाना कतई महत्वपूर्ण नहीं लगा होगा। उस वक्त तो उन्हें जीवन की ज़रूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण लगा होगा। अनेक लोग हैं जो सुबह सुबह पॉलीथीन में कुछ आटा भरकर चींटियों को खिलाते हैं, लेकिन जिस समय वे कुछ चींटियों को आटा डाल रहे होते हैं, ठीक उसी समय उनके जूते के नीचे कितनी ही चींटियां कुचलकर मर रही होती हैं। यानी वे चींटियों के प्रति संवेदनशील दिखना चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी समय उनसे चींटियों की हत्या भी हो रही होती है। मुझे नहीं मालूम कि संस्कृति और जीवन के बीच विकसित होने वाले विरोधाभासों को कैसे समझा जाए, लेकिन हम सभी जीते इस तरह के विरोधाभासों के साथ ही हैं। उस सड़क पर अनेक चींटियां कुचली गई हैं। उनमें से कई मेरे चलने से जरूर कुचली गई होंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में दया या करुणा नहीं है, लेकिन जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया में ज़्यादातर समय और ज़्यादातर मौक़ों पर जीवन की ज़रूरतें पूरी करने का मकसद करुणा और दया के भाव पर हावी रहता है। जब हम सैर कर कर लौट रहे थे तो हमें रोड एक्सीडेंट में मारे गए एक सांप की लाश दिखाई दी। सांप जिसे नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने का चलन है, वास्तव में यह चलन एक अभिनय है। अभिनय इसलिए क्योंकि सांप दूध नहीं पीते, उनके शरीर में दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स नहीं होते। तो सांप
जिसकी पूजा होती है, जिसे भगवान शिव के गले की शोभा कहा जाता है, वह सांप रोड एक्सीडेंट में मरा पड़ा है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर वह सांप मारा गया हो, वह व्यक्ति रोज शिवलिंग की पूजा करता हो, लेकिन किसी काम पर पहुंचने की धुन में उस व्यक्ति को एक पल के लिए भी ख्याल ना आया हो कि उसकी गाड़ी के नीचे सांप आ सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीवन की जरूरत को पूरा करने का मकसद धार्मिक बने रहने या धार्मिक दिखने के मकसद से विस्तृत और प्राथमिक है। उस दिन सैर के दौरान मेरे मन में इस तरह के विचार हिलौर मार रहे थे। उन विचारों को समझने की असफल कोशिश करता हुआ मैं घर को लौट रहा था कि मुझे वरुण देवता के अवतार की लाश दिखाई दी। वरुण देवता का अवतार यानी मेंढक, वो मेंढक किसी की गाड़ी से बुरी तरह से कुचला गया था। मेंढक, सांप, चूहा और चींटी, इन सब की हत्याएं इनविजिबल हैं। उनकी हत्याएं खबर तो छोड़िए, नोटिस में भी नहीं आती। बैल, गाय, हाथी, कुत्ता, ऊंट, बाघ आदि की हत्याएं कुछ हद तक तो विजिबल हो जाती हैं। कई बार इनकी हत्याएं खबर बनती हैं, कई बार उन खबरों का नोटिस भी लिया जाता है। कुछ जीवों की हत्याओं को विजिबल तथा कुछ जीवों की हत्याओं को इनविजिबल उस देश में रखा जाता है जिसका बहुसंख्यक समुदाय विश्वास करता है कि हर जीव में भगवान होता है। लेकिन जब वह समुदाय एक जीव की मौत और दूसरे जीव की मौत के बीच फर्क करता है तो उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं और जीवन जीने के तरीकों में विरोधाभास साफ साफ उभर कर सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन किसी भी तरह के विरोधाभासों से मुक्त है। मैं अनेक तरह के विरोधाभासों में जीता हूँ। इस बात को मैं एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने विरोधाभासों को पहचान पाने के कारण मैं अपने आप को एनिमल लवर कहलाने से बचता हूँ। एनिमल लवर तो छोड़िए, मैं अपने आप को कैट लवर भी नहीं मानता। मैं केवल इतना भर कह सकता हूँ कि मैं अपनी 3 बिल्लियों का लवर हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी अपने घर में आने वाली अन्य बिल्लियों को पानी डालकर भगाता हूँ। बिल्लियाँ पालने भर से मैं न तो एनिमल लवर हो जाता हूँ और न ही कैट लवर। उस दिन सैर करते हुए मैं एक और विरोधाभास को चिन्हित कर पाया। उस जगह पर ऊपर और सीधा देखने पर आपको घना जंगल, लंबी चौड़ी जगह पर प्लांटेशन दिखाई देगा। इस मौसम में आपको दिखाई देगी हरियाली। आपको उस जगह महानगरों के मुकाबले हवा में कुछ ज़्यादा ताजगी भी मिलेगी। मजा देने वाली अनेक विशेषताएं आपको उस जगह पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे देखेंगे आपको सैकड़ों जीवों की लाशें दिखाई देंगी। उन लाशों की नींव पर पहाड़ में पर्यटन का विकास हो रहा है। वैसे भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सीधा और ऊपर देखना ही ठीक है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक हायरार्की की व्यवस्थाओं में नीचे देखने पर दबे कुचले लोग दिखाई दिखेंगे दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक। नीचे देखने पर हमें दिखेंगे हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस को जीने वालों से भिन्न सेक्सुअल रिलेशंस को जीने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें हम जगह जगह पर अपमानित करते हैं। उत्पीड़क दिखने से बच निकलने का जो नज़रिया और ट्रेनिंग हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दुनिया में दी गई है, उस नज़रिए और ट्रेनिंग के सहारे ही हम पहाड़ की रंगीनियों का मजा लूटते हैं और लाशों से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए बेहतर इंसान होने के लिए नीचे देखना ज़रूरी है, सड़क पर भी और समाज में भी। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।